देखिएगा क्या है, हम कक्षा 12 की गणित पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी क्या है, एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है, इसका हमने जो पहला क्वेश्चन था वो कर लिया, अगला क्वेश्चन क्या है 2 है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों की एकेकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। ठीक है, और इसमें 5 क्वेश्चन है, उसका हमने पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर फलन है। ठीक है, तो ये हमको दिया गया, कहाँ से दिया गया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब हमको एक एक अच्छा तो बताना है। तो देखिएगा क्या है कि यदि हम इसको, हमारा जो प्रांत है वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम इधर आपको बताते हैं कैसे आपको हल करना है। ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर, और ये भी क्या है, नेचुरल नंबर। सह प्रांत भी कैसा है, नेचुरल नंबर। ये इसका क्या है, फलन है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, प्राकृतिक। नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, यही तो होती हैं। अब हमको क्या है, जो फलन है वो हमारा एक्स स्क्वायर है। फलन क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यदि हम एक रखेंगे, एक का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, एक आएगा। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 2 रखेंगे, यदि एक्स की जगह कितना रख दें, 2, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। यदि हम 3 रखें, क्या रखें, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा। यदि हम 4 रखें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा। अब देखिएगा जितने भी मैंने अवयव रखे हैं, यदि 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो क्या आया, 4, 3 रखा तो 9 आया, 4 रखने पर 16 और 5 रखने पर 25 आया। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही हमारा क्या कहता है, प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक अवयव से के साथ क्या हो, उसका प्रतिबिंब हो। तो एक अवयव से साथ मिल रहा है, कोई दो के साथ तो मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक अवयव का जब एक अवयव के साथ प्रतिबिंब होगा तो क्या हो जाएगा, वह एक ही होगा। तो ये क्या है, एक ही है। अब जब एक ही है तो आपको कैसे बताना है, देखिएगा जब एक ही है तो आपको लिखना है क्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल, और एक ही हमको बताना है। तो एक ही बताने के लिए आपको पहले एक ही यहाँ पे लिख लेना, एक की। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फिर आपको हमने बताया कि मान लेना। माना क्या, x1 x2 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या, इस प्रांत से, ये हमारा जो प्रांत है इससे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे लिख लो किससे बिलोंग कर रहा है, प्रांत से। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और वो किससे, प्रांत से। अब देखिएगा तब आप आगे क्या करना है, आपको लिखना है f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, ये लिख लेना है। अब इसका मान यहाँ पे रखो तो क्या आ जाएगा हमारा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। अब देखिएगा अगर हम इसका वर्गमूल लें तो वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा, x1 बराबर, अब चाहे इधर ले लो चाहे इधर, तो एक संख्या प्लस माइनस की आएगी। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये है हमारा x2, इसमें माइनस का भी आया, तो माइनस का हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर x2, ये हमारा क्या है, बराबर हो गया। तो अतः क्या हो जाएगा, यह एक ही हो जाएगा। अतः क्या है, अतः एक ही है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फलन एक ही हो जाएगा। अब हमको देखना है आच्छादक, क्या आच्छादक भी है। तो देखिएगा क्या है कि हम इसको थोड़ा मिट लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आच्छादक, हमने क्या किया, 1 रखा तो 1 आया था। ठीक है, 2 रखने पर 4 आया। अब हमको यदि 2 लाना, इसके बीच भाई नेचुरल नंबर में 2 भी होगा, 3 भी होगा कि नहीं होगा, ये संख्या इसमें होंगी, 2 होगा 3 होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। इसको हम 2 को लिख लेते हैं, इसके बीच में क्या होगा,
2 होगा, 3 होगा, 4 4 तो है, 5 भी होगा, 6 होगा। ये संख्याएं इसमें क्या होंगी, 7 होगा, 8 होगा, 9 है, 10 होगा, 11 12 13 14 15 होगा कि नहीं होगा। इसमें ये भी संख्या, चूँकि नेचुरल नंबर ये भी तो संख्या होती हैं। तो अब देखिएगा, यदि हमको 2 लाना है, मान लीजिए क्या है इसका, क्या लाना है 2, तो 2 लाने के लिए हमको क्या चाहिए, यदि इधर संख्या क्या हो, अंडर रूट की हो, भाई अंडर रूट 2 होगा तब इसका हम वर्ग करेंगे, क्योंकि हमारा फलन क्या है एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करने पर तब 2 आएगा। अंडर रूट 2 होने पर ये इसका प्रतिबिंब होगा। अब तब ये इससे प्रतिबिंब मिलेगा। तो देखेगा क्या है कि अंडर रूट टू जो है इसमें होगा नहीं, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में अंडर रूट की संख्याएं नहीं होती हैं। अब जब ये इसमें होगा नहीं तो इसका 2 प्रतिबिंब हो नहीं पाएगा, तो ये सह प्रांत में क्या हो जाएगा, अतिरिक्त। और आच्छादक क्या कहता है कि सह प्रांत में कोई भी अवयव अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 2 3 क्या होंगे, अतिरिक्त। और 2 आएगा कैसे, जब अंडर रूट का होगा इधर संख्या तभी 2 आएगा। तो ये तो फिर यहाँ पे क्या है, और इधर अंडर रूट होना संभव नहीं, क्योंकि अंडर रूट होगा तो फिर ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो जिस कारण यह इसका प्रतिबिंब नहीं हो पाएगा। तो ये सह प्रांत में 2 और 3 5 ये कैसे हो जाएंगी, संख्याएं अतिरिक्त हो जाएंगे। और जबकि आच्छादक कहता है कि ये संख्याएं, मतलब सह प्रांत में कोई संख्या अतिरिक्त, कोई अवयव अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये फिर क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो इधर हम आपको फिर, जब ये आच्छादक नहीं है तो आपको कैसे बताना, देखिएगा आपको लिख लेना है क्या, देखिए माना, या पहले हम आच्छादक हेडिंग डाल देते हैं, नहीं है इसका मतलब, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, आच्छादक लिख लेते हैं, आच्छादक। तो कैसे आपको बताना है आच्छादक, देखिएगा क्या है, 2 बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर कौन है, सह प्रांत, ये वाला, ये नेचुरल नंबर है, जिसको लिख लें आप सह, क्या है, सह प्रांत। अब ये इससे बिलोंग करा, लेकिन आपको क्या लिखना है, लेकिन 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो फिर जब प्रतिबिंब नहीं है तो क्या हो जाएगा, अतः आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो ये घटना हो जाएगी आपकी। अब ये क्या है, एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा इसका कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त, ठीक है, एफ सच दैट जेड से जेड क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इसमें कह रहा है ये फलन है कि नहीं है। तो देखिएगा यदि हम जेड से देखें, किससे, जेड से, तो कैसे आपको हल करना है, जेड क्या होता है, जेड जैसे 0 है, -1 है, -2 है, 1 है, 2 है, ये जेड की संख्याएं होती है, ठीक है, पूर्णांक होते हैं ये, ठीक, ये भी पूर्णांक है। तो ये 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। इस प्रकार से या हम इसको, ये है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये फलन है हमारा, ये प्रांत है, और ये क्या है, सह प्रांत। फलन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर, अब यदि हम 0 रख दें, इसमें क्या रख दें, 0, तो 0 का अगर वर्ग करोगे तो 0 आएगा, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, ये हो गया। यदि हम 1 रख दें, इसमें क्या रख दें, 1, एक्स की जगह कितना रख दें, 1 रख दें, तो 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, ये हो गया।
अब यदि हम क्या रखते हैं, यदि हम माइनस का सपोज वन रख देते हैं, क्या माइनस का वन रखे, तो माइनस के वन का वर्ग करोगे तो इसका मान भी क्या आएगा, वन आएगा। तो इसका भी इससे क्या हो गया, इसका भी ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने की बात है, क्या सोचने की बात है कि देखिएगा हमने एक रखा प्लस का तो भी बना रहा है, और माइनस का एक रखा तो भी बना रहा है। तो ये क्या है कि एक एक ही घटना क्या कहती है, एक एक ही कहता है कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो, लेकिन इसमें दो अवयव हो गए, माइनस का वन और वन। भाई ये दोनों समान तो है नहीं, अलग अलग अवयव है ना, तो माइनस का वन है, एक प्लस का वन है, तो इनका जब हमने प्रतिबिंब बनाया तो एक ही बन रहा, प्रतिबिंब एक बन रहा, जबकि एक एक ही कहता है एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये तो घटना फॉलो हो नहीं रही, इसका मतलब क्या है, एक एक ही नहीं है। तो अब आप लिखोगे क्या, देखिएगा एक एक की, यहाँ पे जब हल करोगे तो कैसे लिखोगे, एक एक की आपको लिखना है क्या, यहाँ पे लिख लो, यहाँ -1, ठीक है, -1, बिलोंग करेगा किससे, जेड से। जेड क्या है, प्रांत है। ठीक है, -1, बिलोंग करेगा किससे, जेड से, जो कि क्या है, हमारा प्रांत है। ठीक है, अब यदि हम इसको हल करें तो f-1 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। -1 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 1, और 1 का वर्ग करोगे, x की जगह क्या रख दिया हमने, 1 रखा, तो 1 का वर्ग करोगे तो ये भी 1 आएगा। अब ये मान तो बराबर आ रहा है, ये मान कैसा आ रहा है, -1 रखने पर 1 आ रहा है, प्लस का 1 रखने पर 1 आ रहा है, लेकिन क्या ये दोनों मान बराबर हैं, तो -1 इज नॉट इक्वल है किसके, 1 के। ठीक है, तो अतः ये क्या हो जाएगा, अतः एक की नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आच्छादक। आच्छादक में क्या देखना है, तो देखिएगा हमको जैसे माइनस भाई पूर्णांक ही हमारा सहप्रांत क्या है, आच्छादक में क्या होता है, सहप्रांत में कोई अवयव अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा यदि हम माइनस की संख्याएं लाएंगे, माइनस की संख्या, माइनस का 1 लाएं, माइनस का 2 लाएं, तो क्या आना संभव है। तो ये फलन हमारा कैसा है, फलन हमारा स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग है। अब वर्ग माइनस का यदि मान रखोगे इसमें x की जगह तो वो भी प्लस हो जाएगा। माइनस का मान लीजिए हमने 2 रख दिया, तो -2 का जब वर्ग करोगे तो कितना आएगा, +4 आएगा। अब प्लस वाली संख्या रखोगे तो उसका वर्ग करोगे तो वो भी कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। तो इसका मतलब जो ये माइनस की संख्याएं हैं इनको लाना संभव नहीं है, तो ये कैसी हो जाएंगे, अतिरिक्त हो जाएंगे इसमें। और आच्छादक कहता है कि सह प्रांत में कोई भी संख्या कैसी हो, अतिरिक्त ना हो। ठीक है, एक्स्ट्रा ना हो, तो ये तो हमारा अतिरिक्त हो रहा है, इसका मतलब ये फिर क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। तो आप इसको फिर कैसे हल करोगे, देखिएगा तो हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, आच्छादक। ठीक है, और लिख लें क्या कि -1 बिलोंग करेगा किससे, जेड से, और जेड क्या हमारा है, -1 बिलोंग करेगा किससे, जेड से, और जेड हमारा है क्या, जेड हमारा है सह प्रांत। ठीक है, अब आपको लिखना है क्या, लेकिन जो -1 है यह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः नहीं है। ठीक है, अब लिख लेंगे क्या, अतः आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा
अतः आच्छादक नहीं है। तो ये वाला फलन एकाएकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड कंप्लीट होता है। देखिएगा क्या है, हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर फलन है। ठीक है, तो अब हमको इसको बताना है एकाएकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। तो देखते हैं, देखिएगा क्या, उसी प्रकार से हम प्रतिबिंब बना के देख लेते हैं कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक, और ये भी जो फलन दिया गया है प्रांत भी रियल नंबर और सह प्रांत भी क्या है, रियल नंबर में एफ सच दैट एफ। अब ये 0 है, ये -1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फलन दिया गया हमको क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर में क्या करो, यदि 0 एक्स का मान क्या रख दो, 0 रख दो, तो 0 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 0। अब यदि हम ये 0 तो इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यदि हम 1 रख दें, क्या रख दें, 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। मतलब इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम -1 रखें तो माइनस का 1 का वर्ग करोगे तो -1 का वर्ग करने पर ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो -1 का भी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिएगा एकाएकी क्या कहता है, एकाएकी कहता है कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। कहता है एकाएकी हमारा कहता है एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो, लेकिन यहाँ पे देखो -1 और +1 दोनों दो अवयव हैं, ये दोनों सेम तो अवयव है नहीं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये एकाएकी क्या है, नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे, अब ये एकाएकी नहीं तो कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे हल, हल, और हल में क्या लिखोगे, एकाएकी, एकाएकी। अब देखिएगा एकाएकी, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ -1, 1 बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर। और कौन सा रियल नंबर है, ये वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम इसका मान रखें तो -1, हम -1 रखेंगे तो -1 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ये 1 आएगा। और +1 रखोगे तो +1 क्या करोगे, +1 का स्क्वायर करोगे। भाई एक्स की जगह -1 रखा तो उसके फलन में रखा 1 आया। अब यहाँ 1 रखा प्लस का तो इसके फलन में रखा तो कितना आ जाएगा, 1। अब ये जो दोनों मान हैं वो तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये दोनों मान एक ही हैं, तो ये तो बराबर है नहीं। -1 इज नॉट इक्वल किसके, +1 के। तो अतः क्या होगा, अतः एकाएकी क्या है, नहीं है। ठीक है, अब एकाएकी तो ये है नहीं। अब हमको क्या देखना है, आच्छादक देखना है। तो आच्छादक देखिएगा ये हमारा है रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या है, -1 -2 होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, चूँकि ये वर्ग है, फलन में क्या है, वर्ग है, और हम रियल नंबर माइनस की भी संख्या होती हैं। अब यहाँ पे यदि हमने माइनस की कोई संख्या रखोगे, यहाँ पर माइनस की कोई संख्या रखोगे तो वो संख्या कैसी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, और प्लस की रखने पर तो प्लस की तो होंगी ही। ठीक है, तो इसमें जो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं इनको लाना संभव नहीं है। और जब सह प्रांत में ये फिर क्या हो जाएंगे, अतिरिक्त हो जाएंगे। और जब ये सह प्रांत में अतिरिक्त हो जाएंगे तो आच्छादक हमारा क्या कहता है, आच्छादक कहता है कि सह प्रांत में कोई भी संख्या, कोई भी अवयव क्या होना चाहिए, अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन माइनस की लाना तो संभव है नहीं, तो ये कैसे हो जाएंगे, अतिरिक्त। इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक भी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कैसे, देखिएगा उसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, देख लीजिएगा आप, आच्छादक, आच्छादक में क्या लिख लेंगे, आच्छादक में लिखेंगे कि -1 बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर। और ये रियल नंबर कौन सा है, सह प्रांत है। लेकिन जो -1 ये है, यह प्रांत की किसी भी अवयव का प्रतिबिंब
नहीं है, ठीक है, नहीं है। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः आच्छादक, आच्छादक, आच्छाद आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है। अब देखिएगा जो फलन हमको दिया गया वो है क्या है, एकाएकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो इसमें आपको बताना एकाएकी आच्छादक। तो देख लेते हैं, देखिएगा उसी प्रकार से हम इसको भी देखते हैं। क्या है कि हम प्रतिबिंब बना के चेक कर लेते हैं, ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, ठीक है। फलन हमारा अब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है 5, ठीक है। या ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब हमको फलन जो दिया गया वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है x³। फलन क्या है बेटा, x³ है, x³ है। अब x का मान क्या रख दें हम, 1 रख दें, नेचुरल नंबर में 1 आएगा तो x 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा। तो इसका संबंध किससे हो गया, इससे हो गया। अब x का मान है यदि हम 2 रख दें, कितना रख दें 2, तो 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा, क्यूब 2 का क्या करना है क्यूब, तो 2 का क्यूब करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का संबंध 8 से हो गया। अब यदि हम 3 रख दें, क्या रख दें 3, और 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 27, तो ये तो 27 हो गया, ठीक है। इसका संबंध इससे हो गया। अब मान लीजिए 4 रखेंगे तो ये 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, इसका संबंध इससे हो गया। 5 रखेंगे तो 125 हो जाएगा, इसका संबंध इससे होगा। अब देखिएगा क्या है, जो एकाएकी हमारा है उसके पास जितने अवयव उन सभी अवयवों का सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं उनके एक अवयव से संबंध है। और एकाएकी हमारा कहता भी है, क्या कहता है कि एक अवयव का एक अवयव के साथ यदि संबंध हो तो एकाएकी होगा, ठीक है। तो एक अवयव का एक अवयव के ही साथ संबंध आ रहा है, तो ये क्या है एकाएकी है। तो जब एकाएकी है तो आपको कैसे लिखना है, तो देखिएगा आपको लिख लेना है हल, हल, और यहाँ पे लिखना है क्या एकाएकी, एकाएकी ऐसे आपको लिख लेना। अब एकाएकी लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, लिखना है, ये लिख लो, माना x1 x2 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, और ये है क्या प्रांत है, ठीक है, इससे बिलोंग करेगा। अब देखिएगा फिर आपको क्या करना है, आपको लिखना है f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। अब इस मान को हम क्या करें, यहाँ पे भर दें, तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। अब जब हम इसका घन मूल लेंगे तो इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर x2, तो ये क्या आ गया बराबर, ठीक है, ये क्या आ गया बराबर, तो ये हमारा आएगा। अतः इसको हम लिख सकते हैं, अतः एकाएकी है, एकाएकी है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा फलन हो गया। हमको चेक करना है क्या, आच्छादक, क्या चेक करना है आच्छादक। तो देखिएगा क्या है कि जो हमारा फलन है इसमें क्या है कि एक अवयव का एक अवयव के साथ प्रतिबिंब हो रहा है, ये ठीक है। लेकिन क्या है कि आच्छादक में कहता है कि इसमें सह प्रांत में एक भी अवयव क्या नहीं होना चाहिए, स्टर नहीं होना चाहिए। तो इसमें सह प्रांत में भाई 1 है, 2 भी तो होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 2 3 4 5 होते हैं। तो अब ये 2 किसका होगा प्रतिबिंब,
किस अवयव का दो प्रतिबिंब होगा। तो दो तो किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, ऐसा कोई अवयव इसमें है नहीं, चूंकि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में ऐसा प्राकृतिक संख्या में ऐसा कोई अवयव नहीं जिसका क्यूब कर दें हमको दो मिल जाए, जिसकी घात 3 कर दें और हमको क्या प्राप्त हो जाए, 2। तो ऐसे में कोई अवयव होगा नहीं, तो इसका मतलब 2 प्राप्त करना संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे आच्छादक में, यहीं पे हम लिख लेते हैं आच्छादक। देखिएगा आच्छादक, आच्छादक क्या है कि 2 बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, जो कि क्या है, ये अब हमारा सह प्रांत है, ये क्या है, सह प्रांत। लेकिन लेकिन ये 2 प्रांत के किसी अवयव का क्या नहीं है, प्रतिबिंब। तो यहाँ लिखोगे आप लेकिन या हम सीधे लिख देते हैं लेकिन प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अतः आपका क्या हो जाएगा, ये अतः हो जाएगा हमारा आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः आच्छादक नहीं है। तो देखिएगा यह एकाकी तो है लेकिन आच्छादक हमारा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है f(x) बराबर x के द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट, ठीक है। अब हम क्या है, जेड क्या पूर्णांक हमारा है, इंटीजर नंबर। अब इसको देखिएगा क्या करेंगे कि इसको फिर से देख लेते हैं। ये जेड है और ये भी क्या है, जेड है, ठीक है। मान जेड पूर्णांक होता क्या है, तो पूर्णांक होता है 0, -1, -2, 1 और 2, इस प्रकार से पूर्णांक होता है, ठीक है। अब जो हमको फलन का वो क्या है, एक्स क्यूब है। तो देखिएगा यदि हम 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका संबंध किससे जाएगा, 0 से हो जाएगा। अब यदि हम क्या रख दें, 1 रख दें प्लस का, तो इसका क्यूब करोगे 1 आएगा। तो इसका संबंध किससे होगा, 1 से होगा। यदि हम -1 रख दें, ठीक है, तो -1 का क्यूब करोगे तो माइनस का 1 आएगा। कैसा आएगा, क्योंकि क्यूब करने से ये घात सम घात होती, तो सम घात होने पर माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन विषम घात होने पर वही चिन्ह आएगा जो चिन्ह उसके साथ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा माइनस का है, तो कैसा आएगा, माइनस का ही बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो इसका संबंध इससे होगा, ठीक है। अब अगर हम इसका 2 का करते +2 तो ये 8 आता है, इसका संबंध इससे -2 करते तो ये -8 आता। तो इसमें कहने का मतलब हमारा ये है कि एक अवयव का, देखिएगा -8, कहने का क्या मतलब है कि एक अवयव का एक अवयव के साथ ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है सभी का, 0 का, इसके 1 का, 2 का, 8 के साथ। तो एक अवयव का क्या हो रहा है, एक अवयव के साथ ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एकाकी है, ठीक है। तो देखते हैं भाई आगे। अब एकाकी जब है तो क्या करेंगे, तो हल, हम क्या लिखेंगे, हल में क्या करेंगे, अब देखिएगा हम लिख लेते हैं एकाकी। और एकाकी में आपको लिख लेना है, माना x1, x2 बिलोंग करेगा किससे, जेड से। जेड क्या है यहाँ पर, प्रांत है, ठीक है। जेड क्या है यहाँ पर, प्रांत है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फिर f(x1) बराबर
x2, ठीक है। अब ये मान इसमें भर दीजिएगा, तो क्या करेंगे, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। अब क्यूब लेंगे दोनों का, घनमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2, ठीक है। इसमें हमने अभी बताया था कि इसमें क्या है, प्लस माइनस नहीं आता, क्यूब लेने पे प्लस माइनस नहीं आता, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अतः एकैकी है, ठीक है। अतः क्या है, ये एकैकी है। अब ये फलन जब एकैकी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एकैकी हो गया। अब हमको आच्छादक चेक करना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये भाई हमारा पूर्णांक है, तो 2 भी तो पूर्णांक में होता है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 2 प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन सा अवयव रखें जिससे 2 प्राप्त हो जाए। तो 2 तो लाना संभव नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी पूर्णांक में अवयव नहीं है जिसका घन कर दें, क्यूब कर दें, हमको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो ऐसा तो कोई अवयव है नहीं, तो इसका मतलब 2 प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये आच्छादक फिर नहीं होगा। आच्छादक क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिर ये अवयव क्या हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा। और आच्छादक कहता है कि सह प्रांत में कोई भी अवयव अतिरिक्त ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, देखिएगा आच्छादक जब हम लिखेंगे, आच्छादक तो क्या होगा, देखिएगा लिख लें, 2 बिलोंग करता है किससे, जेड से, जो कि क्या है, सह प्रांत है, ठीक है। लेकिन प्रांत के किसी भी अवयव का, इधर लिख लेते हैं, अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। अतः आच्छादक नहीं है, इस प्रकार से हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।